देश के तमाम विद्यार्थियों को मैं लेखक जी कुमार आज एक ऐसा नायाब तोहफा देने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आप कम पढ़ के, कम बार एक बात को पढ़ के उसे जीवन भर के लिए याद रख सकते हैं। इस शैली को काल्पनिक विधि के नाम से मेरे नज़र में जाना जाता है। इसे निमोनिक्स कहा जाता है। इस शैली का इस्तेमाल करें, चाहे आप इतिहास पढ़ें, राज व्यवस्था पढ़ें, अर्थव्यवस्था पढ़ें, भूगोल पढ़ें, सामान्य ज्ञान पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, आप किसी भी विषय को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को, आपको जीवन भर के लिए बात याद हो जाएंगी। निमोनिक्स की इस पद्धति का इस्तेमाल करें। आपको करना क्या है? किसी भी बात को याद करने के लिए जो उसका दो पक्ष है, जैसे देश और राजधानी याद करते हैं, भौतिक राशियां उसके SI मात्रक याद करते हैं, या ऐसी तमाम किस्म की बातें जो आप याद करते हैं, उसे उनके दोनों पक्षों को लिखें और उस पर कल्पना करके याद करें। जैसे पंखा का आविष्कारक हीलर है, तो आप उसे सीधे तौर पे याद ना करें, उस पर कल्पना करें। एक तरफ पंखा लिखे, दूसरे तरफ हीलर लिखे, और ऐसा सोचे कि वो बातें काल्पनिक हो जाए। जैसे दुनिया का सारा पंखा स्विच ऑन कर देने के बाद चलता है, लाइन है तो चलेगा, लाइन नहीं है तो नहीं चलेगा। लेकिन पटना में मेरे ऑफिस में एक ऐसा पंखा है जो स्विच ऑन कर देने के बाद केवल हिलता है। सबका पंखा चलता है, मेरा पंखा हिलता है। तो हीलर पंखा का आविष्कारक है, पंखा के आविष्कारक का नाम ही है हीलर। आज मैंने भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच सुनने के लिए एक रेडियो खरीदी। इन वक्त पे वो रेडियो नहीं चला। गुस्सा इतना चढ़ा कि अंत में मारा कोनी से रेडियो चलने लगा। मारा किस चीज से? कोनी से। मारा कोनी से तो मारकोनी रेडियो का आविष्कारक है। बल्ब के कारण सुन रहे ना, बल्ब के कारण पिछली रात मेरा और मेरी वाइफ के बीच झोटा झोटौल झगड़ा हो गया। गांव में होता है, आप लोग देखे होंगे, रोड पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा झोटा झोटौल झगड़ा। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना हो भी रही होगी, तो मेरी बात को आप समझ ही रहे होंगे। मेरा और मेरी वाइफ के बीच झोटा झोटौल झगड़ा हो गया। उसने कहा बल्ब ऑफ कर दीजिए, मैं सोऊंगी। मैंने कहा बल्ब ऑफ नहीं होगा, मैं किताब लिख रहा हूं। उसको गुस्सा चढ़ गया। लेडीज को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बच के रहिएगा। उसे गुस्सा चढ़ा, उसने गुस्से में बल्ब उतारा, नीचे रखा और एडी से ऐसा मारा कि बल्ब चूर चूर हो गया। एडी से मारा एडिसन बल्ब का आविष्कारक है। बल्ब के आविष्कारक का नाम ही है एडिसन। रईस लोग रिवॉल्वर को कोट में रखते हैं, तो कोल्ट रिवॉल्वर का आविष्कारक है। ऐसी तमाम प्रकार की बातें, कुछ भी। चीनी लोग कोरोना आवर में बड़ा बिजी हो गए हैं, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। जब मैं पान खाऊं तो मुझे मत टोकियो, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। एक ऐसा बंगला मैंने हलई बाजार में बनवाया कि मुझे डर था कि बंगला को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए मैंने बंगला को ढक दिया। बंगला को क्या किया? ढक दिया। तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। आज सुबह सुबह मैं हलई बाजार से पटना जा रहा था। रास्ते में कन्या की शादी हो रही थी। विदा होने वक्त कन्या बहुत रोती है। रोती है ना, गांव में खास के रोती है। पैर पकड़ लेती है, भैया आओ, भैया न जब, माई न जब, अजाने का खूब मन है। सोचती है अब जो गए सो आएंगे नहीं, लेकिन लोक लाज के मारे रोती है बेचारी। तो कन्या रो रही थी, मैंने गाड़ी रोकी और उसे कहा बेटा ना रोबी ना रोबी। तो नैरोबी केन्या देश की राजधानी का नाम है। कन्या रो रही थी, मैंने कहा ना रोबी ना रोबी। तो नैरोबी केन्या देश की राजधानी का नाम है, नैरोबी। एक लड़की से मैं बहुत बात करता था, बाद में पता चला लड़की बहरी है। लड़की क्या है? बहरी है। तो मेरी माँ ने मना कर दिया कि लड़की बहरी है, बात मत करो, तुम्हारा शादी उससे नहीं करवाएंगे। बहरी से बात करने के लिए मना किया ना माँ ने, तो बहरीन देश की राजधानी का नाम है मनामा। बहरी से बात करने के लिए मना किया किसने? माँ ने। तो बहरीन देश की राजधानी का नाम है मनामा। भारत के तमाम विद्यार्थियों, मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें समर्पित कर दी है। मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, मैंने तो जीवन में व्हाट्सएप भी नहीं चलाया है, लेकिन मैं आपके लिए यूट्यूब पे आया हूं। तो इसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, इसका मकसद नाम कमाना भी नहीं है। इसका केवल एक मकसद है कि आप सभी लोग जो कोरोना में बैठ गए हैं, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, मेरे वीडियो को देखिए, रोज अपने पढ़ाई को निरंतर रखिए। और मेरी प्रार्थना है
कि आप पढ़ाई से अपना लगाव बनाए रखिए। आपका ये जी कुमार प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसा ही कुछ वीडियो डालता रहेगा। आप उसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे विश्वास पे लाखों विद्यार्थी मेरी किताब को पढ़ते हैं। आप अगर मेरे पाठक न हैं तो मेरी किताब को खरीदिए। जीएस 100% नामक मेरी बुक है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इस किताब को आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी परिस्थिति में जीएस का कोई भी क्वेश्चन, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो 9वां से लेकर कंपटीशन तक आपको धोखा दे जाएगा। सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप मेरी किताब को पढ़िए। ये किताब मेरे द्वारा लिखित है, 10 वर्षों से चल रही है। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि मैंने जीवन में कभी व्हाट्सएप तक नहीं चलाया। हे विद्यार्थी देवता, अपने इस गुरु के सम्मान को देखिए। अगर मैं आपके नज़र में सम्मानित व्यक्ति लगूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आप मुझे मौका दीजिए, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं इन 8 विषयों को मौखिक रूप से आपको याद करवाने में सक्षम हूं। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जीके हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। फिर मैं मिलूंगा आपसे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय।